एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। तो आपके साथ मुलाकात हो रही है इवनिंग में और आज हम जा रहे हैं कहीं बाहर। रेडी हो चुके हैं हम ऑलमोस्ट, अब निकलेंगे थोड़ी देर में। आजकल मैं डेली लॉन्ग ब्लॉग्स डालने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि आजकल मेरी स्कूल की वैकेशंस है और स्कूल ओपन हो जाता है तो ब्लॉग्स बनाने का टाइम भी नहीं मिलता है और एडिटिंग का भी टाइम नहीं मिलता है। और आजकल ट्राई कर रही हूँ कि मैं डेली डालूँ। और मेरी ब्लॉग आप लोगों को कैसे लग रहे हैं आप प्लीज़ अपडेट कीजिए, मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइए आप लोग। एंड मैं ट्राई कर रही हूँ, अभी तो मैं सीख रही हूँ। कोई भी चीज़ को हम पहले सीखते हैं उसके बाद हम चीज़ों को प्रॉपर कर पाते हैं। बहुत सारी मिस्टेक्स तो मेरे ब्लॉग में ऑलरेडी हो रही है, वो मैं भी देख रही हूँ। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगी मैं। और प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और तो फ्रेंड्स, फाइनली हम घर से निकल चुके हैं विथ फैमिली। मेरे बच्चे और हस्बैंड भी साथ में हैं और हम पहुंच चुके हैं अपने घर के जो पास में ही मॉल है, गॉड सिटी मॉल, जो ग्रेटर नोएडा में पड़ता है। क्योंकि हम नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा के पास में रहते हैं तो यही मॉल हमारे घर के जस्ट पास में है। और हम यहीं पे हर बार आते हैं जब भी हमें शॉपिंग करना होता है और कोई भी हमें ओकेजन सेलिब्रेट करने होते हैं, कुछ भी पार्टी वगैरह वगैरह, तो हम लोग यहीं पे आते हैं। जो पास वाला मॉल है उसी में हमें जाते हैं क्योंकि ना दूर जाने में इस टाइम पे नाइट में काफी ज्यादा ट्रैफिक होता है और जल्दी भी हमें वापस भी आना है, कल स्कूल है तो इसीलिए हम इस मॉल में जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम गाड़ी को यहाँ पे कर लेते हैं पार्क, उसके बाद दीदी लोगों से मिलेंगे। और फ्रेंड्स सब पहुँच चुके हैं और वो लोग तो हमसे पहले पहुँच चुके हैं और हम बहुत लेट हो चुके हैं और वो वेट कर रहे हैं हमारा। तो ये है ग्रेटर नोएडा का गॉड सिटी मॉल और काफ़ी अच्छा मॉल ये है और इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। कितनी भी गैदरिंग हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है यहाँ पे और काफ़ी खुला खुला है, इसलिए मैं यहीं पे आती हूँ। जब भी मुझे शॉपिंग करना है, कुछ भी ओकेजन सेलिब्रेट करना है तो इसी मॉल में आती हूँ। अदरवाइज बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है अदर मॉल जो भी मैंने देखे हैं नोएडा में, और ग्रेटर नोएडा का ये बेस्ट मॉल मुझे लगा। तो अब मैं मिलाती हूँ आपको अपनी भांजी से। इन्होंने आज हमें डिनर के लिए इन्वाइट किया है और इन्होंने जो जॉब लगी है इनकी बहुत अच्छी कंपनी में लगी है, जो इंटरनेशनल कंपनी है। और फर्स्ट सैलरी आई है तो इन्होंने बोला कि फर्स्ट सैलरी से मैं अपनी फैमिली का टुगेदर कराऊंगी और उनको पार्टी दूंगी अपनी तरफ से। और काफी अच्छा लगता है, बच्चे इस तरह की चीजें करते हैं, अपनों की रिस्पेक्ट करते हैं, अपने पेरेंट्स की, अपने रिलेटिव्स की रिस्पेक्ट करते हैं। आजकल ये बहुत कम देखने को मिलता है पर हमारे बच्चे इस चीज की चीजों को करते हैं। और इन्होंने हमें इन्वाइट किया था द ग्रीन येलो चिली में और यहाँ पे जो सिटिंग अरेंजमेंट था ना वो बहुत अच्छा था और काफी अच्छा लगा। और पहली बात तो खाने पीने से ज्यादा अच्छा लगा कि हम फैमिली एक साथ बैठ के यहाँ पे बातें कर रहे थे और एक दूसरे से मिल रहे थे। और ये मौका बहुत कम मिलता है कि हम पूरी फैमिली एक साथ बैठे। और दीदी के बच्चे भी साथ में आए थे, हस्बैंड आए थे और मेरे बच्चे साथ में थे और हमने यहाँ पे खूब इंजॉय किया। खाना तो ऑर्डर इंजॉय किया ही किया, उसके साथ हमने खूब बातें भी की एक दूसरे से और काफी अच्छा हमको यहाँ पे लग रहा था सामने बैठ के। ये मेरे भांजे और उनकी वाइफ है। फाइनली हमारा अब खाना भी फिनिश हो चुका है और इतनी सारी बातें हमने आज कर दी ना, पता ही नहीं चला टाइम का कब ओवर हो गया टाइम। और बहुत टाइम भी हो गया, लेट भी हो गए घर जाने के लिए, काफी देर तक हम लोग बैठ गए। और उसके बाद जैसे ही खाना फिनिश हो गया तो उसके बाद मेरी भांजी ने बिल पे कर दिया क्योंकि पार्टी उनकी तरफ से थी तो बिल उन्होंने ही पे किया।
फाइनली खाना फिनिश करने के बाद आ गई थी अब कुछ मीठा खाने की बारी और बच्चे बोलने लगे कि हमें आइसक्रीम खाना है और फिर बच्चों को ले गए आइसक्रीम खिलाने के लिए और बच्चों ने अपनी मनपसंद की आइसक्रीम यहाँ पे ऑर्डर की है क्योंकि आजकल के बच्चों को जो पसंद आता है वो अपने मन से ऑर्डर करते हैं। तो बच्चों ने अपना अपना डिसाइड करके आइसक्रीम ऑर्डर किया। उतने में ही बेटा बोलने लग गया कि मम्मा मुझे अलग तरह की आइसक्रीम खानी है। तो उन्होंने इस तरह के अपने लिए कोल्ड आइसक्रीम जो भी होती है वो ऑर्डर किया और जल्दी से उसको बनाने में अभी 15 मिनट लगेंगे और तब तक हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये भैया बना रहे थे स्टोन आइसक्रीम और मैं तो पहली बार इस आइसक्रीम को खाऊंगी। मैंने इससे पहले कभी ट्राई नहीं किया था और जैसे ही हम बात कर रहे थे ना इनको बातों बातों में पता चल गया कि ये भी उत्तराखंड के हैं। तो बोलने लगे कि आप उत्तराखंड से हो और फाइनली ये भी उत्तराखंड से निकले क्योंकि अपने तरफ के लोग जल्दी पहचान लेते हैं एक दूसरे को। और जल्दी से इन्होंने इतनी अच्छी स्टाइल में आइसक्रीम रेडी की ना, वाकई ये आइसक्रीम बहुत अच्छी थी, मुझे तो काफी टेस्टी लगी। मैं नेक्स्ट टाइम कभी आऊंगी तो इसी आइसक्रीम को ट्राई करूंगी और इसका नाम है स्टोन आइसक्रीम। और बनाने का तरीका भी इनका इतना अच्छा था ना, बहुत अच्छा, और टेस्ट भी जैसे हम अदर आइसक्रीम खाते हैं ना उसके अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट था। और जैसे ही आइसक्रीम बन के रेडी हुई ना, जितने भी हम लोग थे सब बोलने लगे कि हमें भी आइसक्रीम खाना था, पर इतना टाइम था नहीं कि हम लोग इसको दोबारा से रेडी करवाएं क्योंकि सबको ऑफिस भी जाना था नेक्स्ट डे और मुझे भी अपने स्कूल जाना था, बच्चों को भी स्कूल जाना होता तो इतना रुकने का टाइम नहीं था। तो फिर मैंने बोला कि भैया सबके लिए स्पून दे दो, अब हम लोग इसी में से शेयर कर लेंगे, देख लेंगे टेस्ट कैसा है। वाकई इतना अच्छा टेस्ट इसका था, बहुत अच्छा। और हम लोगों ने सबने इसको अच्छी तरह से शेयर करके खा लिया। ये तो जल्दी से हमारी फिनिश भी हो चुकी थी। और कभी कभी ना चीजें ऐसी मिल जाती है हमें जो काफी पसंद आती है, भले ही हम कितनी कॉस्टली चीजें खाते हैं वो चीजें उतनी अच्छी नहीं लगती है। कभी हम जैसे अचानक से चीजें ऑर्डर कर लेते हैं वो चीजें हमें काफी अच्छी लगती है। मैंने सबके लिए स्पून लगाए और सबके साथ ये आइसक्रीम शेयर कर दिया और बेटे को बोल दिया कि आपको नेक्स्ट टाइम फिर से मैं आइसक्रीम कभी खिला दूंगी। और 1 बाय 1 हम सबने इसको टेस्ट किया, वाकई काफी अच्छी आइसक्रीम थी। कभी आप गौड़ सिटी मॉल आओ तो इस आइसक्रीम को जरूर टेस्ट करें। और फिर आ गया था हमारा घर जाने की बारी। और फिर जैसे ही हम लोग घर जाने लगे ना, यहाँ पे एंट्री में इतनी अच्छी यहाँ पे लक्ष्मी माता की फोटो लगी थी और सब लोग बोलने लगे कि यहाँ पे फोटो शूट करते हैं। वाकई दिवाली के लिए बहुत अच्छा डेकोरेशन किया था गौड़ सिटी मॉल ने, जो भी किया था, और काफी अच्छा लग रहा था, इतना सुंदर लग रहा था ना। हम लोग ने यहाँ पे फोटो शूट किया और खूब सारी दोबारा से हम लोगों की यहाँ पे बातें होने लगी। फिर हो गई, ये लोग अपनी गाड़ी से घर के लिए निकल गए और हम लोग अपनी गाड़ी से घर के लिए निकल गए। और 1 बाय 1 इतनी देर तक हमने फोटो शूट किया ना, खाते समय इन लोगों को लग रहा था कि काफी लेट हो गए हैं, बट फोटो के टाइम पे इन लोगों को लगा ही नहीं हम लेट हो रहे हैं। पर फाइनली ये लोग चले गए अपने घर के लिए और हम भी आ गए अपनी गाड़ी के पास और हम भी निकलते हैं अपने घर के लिए। फाइनली फ्रेंड्स अब पहुंच चुके हैं घर। खाना तो हमने बाहर खा लिया है और अब करते हैं रेस्ट। वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट प्लीज जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।